ओके। सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें ऑलमोस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट तक हमने डिस्कस किया था। ओके। सो आफ्टर चार्ट ऑफ अकाउंट वैल्यूएशन एरिया इज देयर। उससे पहले इस इक्वेशन को वापस से एक बार पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि इसी इक्वेशन यही सेंटर में इक्वेशन रहेगा और इसके जो फैक्टर्स है वो आपको स्टडी करने हैं। So chart of general ledger accounts are maintained in a OBYC settings, that is a configuration for a combination of chart of account, transaction event key, valuation grouping code, account modifier, valuation class। उसमें से चार्ट ऑफ अकाउंट और वैल्यूएशन क्लास हमने देखा है। ओके, वैल्यूएशन क्लास क्या होता है? वैल्यूएशन क्लास इज मेंटेन इन ए मटेरियल मास्टर and it is assigned to material type via account category rep. Chart of account is a list of the general ledger accounts and it is maintained at a company code level. Okay, now वैल्यूएशन एरिया। अभी वैल्यूएशन एरिया क्या है? वैल्यूएशन एरिया लेवल एट विच मटेरियल्स आर वैल्यूएटेड। मतलब क्या, देखो, एसएपी हैज गिवन टू पॉसिबिलिटीज, प्लांट एंड कंपनी कोड। ओके, कंसिडर करो कि आपके बिजनेस में मल्टीपल प्लांट्स है। ओके, एक कंपनी कोड में 1000 प्लांट्स है या 100 प्लांट्स है, 10 प्लांट्स है वगैरह। तो सभी प्लांट्स में एक सेम मटेरियल प्रेजेंट है, एक सेम मटेरियल उसको प्रोक्योर किया जाता है। तो उस मटेरियल की इन्वेंट्री वैल्यू फॉर अ सेम क्वांटिटी इट कैन बी डिफरेंट। मतलब 10 प्लांट है, 10 प्लांट में 100 क्वांटिटी, 100 100 100 100, बट इन्वेंट्री वैल्यू कैन बी डिफरेंट। व्हाई? व्हाई इन्वेंट्री वैल्यू कैन बी डिफरेंट? Price of material will Plant be different. location, plant location. प्लांट लोकेशन, Valuation, चार्जेस। कम अगेन, पवन, दीपक। price of material will be different for different plants. परफेक्ट, दीपक। Plant location, sir. In प्लांट। between, yes. Correct. So based on the geographical location, prices of the material can be different and it will be different. Okay. तो नॉर्मली क्या होता है, सेम क्वांटिटी अगर मल्टीपल प्लांट में प्रेजेंट है, ओके, फिर भी उसका जो मूविंग एवरेज प्राइस होता है या उसका वैल्यूएशन होता है ना, इट कैन बी डिफरेंट। सो इट कैन बी डिफरेंट, देन मटेरियल विल बी वैल्यूएटेड एट प्लांट लेवल। Okay, so ACP has given both option, plant and company code also, but company code is not a correct option. Even ACP has also suggested plant only. तो हमें प्लांट को ही वैल्यूएशन एरिया मानना पड़ता है। वैल्यूएशन एरिया ये वर्ड पहले भी आ चुका है। कहाँ आ चुका है? मटेरियल टाइप का एक कंट्रोल फंक्शन था, क्वांटिटी अपडेट, वैल्यू अपडेट। तो मटेरियल टाइप, वैल्यूएशन एरिया, और उसके सामने दो चेक बॉक्सेस थे, क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट का। ओके, तो ये होता है वैल्यूएशन एरिया वेयर मटेरियल्स आर वैल्यूएटेड। मटेरियल्स वैल्यूएट करना मतलब क्या? उसकी वैल्यू निकालना। वैल्यू निकालना मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी करना। ओके, तो दैट इज नथिंग बट ए वैल्यूएशन एरिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। उससे पहले मैं वैल्यूएशन क्लास एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि यह 100% कंफ्यूजन होता है। वैल्यूएशन क्लास जीएल अकाउंट को किस लेवल पे डिफरेंशिएट करता है? अगर बिजनेस को मटेरियल के ग्रुपिंग वाइज, मतलब लेट्स कंसिडर रॉ मटेरियल हैविंग ए ग्रेड मटेरियल, सी ग्रेड मटेरियल, the group of the A grade material, that value balanced we have to keep in a separate GL account. The group of the C grade materials, the valuation, the balance we have to keep in a separate general ledger account. That's why we are creating two valuation classes. तो valuation class जीएल अकाउंट को किस लेवल पे डिफरेंशिएट करता है? मटेरियल लेवल पे। मटेरियल लेवल पे मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अलग जीएल अकाउंट डिटरमाइन होना चाहिए, देन सेपरेट वैल्यूएशन क्लास शुड बी देयर। अभी बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, अभी बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक ही मटेरियल अगर दो प्लांट में है, फिर भी प्लांट ए में अलग जीएल अकाउंट आना चाहिए, प्लांट बी में अलग जीएल अकाउंट आना चाहिए। अभी उनको डिफरेंशिएट किस बेसिस पे चाहिए? प्लांट लेवल पे चाहिए। मतलब मटेरियल वही, वैल्यूएशन क्लास भी वही, फिर लेकिन अलग अलग प्लांट में अगर उसकी पोस्टिंग होगी, अगर उसकी गुड रिसिप्ट होगी, तो उसका इन्वेंट्री अकाउंट अलग आना चाहिए, क्योंकि उनको सेम मटेरियल, सेम वैल्यूएशन क्लास, लेकिन प्लांट ए में उसका बैलेंस अलग रखना है, प्लांट बी में उसका बैलेंस अलग रखना है। तो यहाँ प्लांट को ग्रुप करना पड़ता है। वैल्यूएशन क्लास से हमने किया मटेरियल को ग्रुप, प्लांट को ग्रुप किया जाता है वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड से। मतलब वैल्यूएशन एरिया को ग्रुप करने वाला कोड
वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, मटेरियल को ग्रुप करने वाला कोड, बट वैल्यूएशन क्लास। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। इसको दूसरा भी वर्ड है वैल्यूएशन मॉडिफायर। ओके, सिर्फ याद रखो इसको। अभी ये काम कैसे करता है देखो। ओके, अभी ये जो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड होता है ना, इसको, ये 4 कैरेक्टर प्री टेक्स्ट है, इसको ऐसे सेपरेटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती लाइक ए वैल्यूएशन क्लास। ये 4 कैरेक्टर प्री टेक्स्ट है, एंड दिस वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड इज मेंटेन फॉर चार्ट ऑफ अकाउंट, कंपनी कोड एंड वैल्यूएशन एरिया। ओके, दिस वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड इज मेंटेन फॉर चार्ट ऑफ अकाउंट, कंपनी कोड एंड वैल्यूएशन एरिया। अभी ये काम कैसे करता है देखो। सपोज KG02 इज योर कंपनी कोड, INT उसका चार्ट ऑफ अकाउंट है, और इसमें n नंबर्स ऑफ प्लांट है। बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि एक ही मटेरियल हमारे 10 भी प्लांट में प्रेजेंट है, लेकिन पहले 3 प्लांट में अगर उसकी पोस्टिंग की जाए तो एक GL अकाउंट आना चाहिए, एक अलग GL अकाउंट आना चाहिए। उसी मटेरियल की पोस्टिंग दूसरे प्लांट्स में की जाए तो उसका GL अकाउंट अलग आना चाहिए। ओके, उसका GL अकाउंट अलग आना चाहिए। और उसी मटेरियल की पोस्टिंग अगर दूसरे ये 3 प्लांट में की जाए तो उसका जनरल लेजर अकाउंट अलग आना चाहिए। तो इसको GL अकाउंट कंसिडर करो, एंड ये सामने 3000 तीसरा है, वो क्या है, वैल्यूएशन क्लास, एंड मटेरियल इज सेम। ओके, मटेरियल इज सेम। तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि सेम मटेरियल अगर पोस्ट हो रहा है मल्टीपल प्लांट में, वैल्यूएशन क्लास भी उसका सेम है, सो बेस्ड ऑन द प्लांट GL अकाउंट दे वांट टू कीप बैलेंसेस इन ए डिफरेंट GL अकाउंट्स। ओके, तो उस केस में आपको वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड भी अलग रखना पड़ेगा। तो पहले 3 प्लांट को एक वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड ग्रुप करेगा, दूसरे 4 प्लांट को एक वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड ग्रुप करेगा, तीसरे 3 प्लांट को एक वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड ग्रुप करेगा। अभी यह अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, हमें सभी प्लांट को मटेरियल वाइज ऐसा कुछ भी करना नहीं है, तो यह वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड कितने आएंगे, एक ही आएगा, सिंगल वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। तो सिंपल आपको एक मिनट देखना है। अगर बिजनेस बोला कि नहीं, पहले 5 प्लांट इसे अलग रखो और दूसरे 5 प्लांट अलग रखो, तो अभी उसी मटेरियल की अगर इसमें पोस्टिंग हो जाए तो वह एक GL अकाउंट आएगा, उसी मटेरियल की दूसरे प्लांट में पोस्टिंग हो जाए वह दूसरा GL अकाउंट आएगा। ओके, गॉट इट। सो दिस इज बेसिकली वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड कंसेप्ट। तो मटेरियल को ग्रुप करके एक GL अकाउंट के में उसको बैलेंस कोड करना, दैट इज अ वैल्यूएशन क्लास वर्क। और प्लांट वाइज सेम मटेरियल अगर उसको ग्रुप करना है और उसको सेम GL अकाउंट में उसका बैलेंस देना है, then valuation grouping code will be there. That's why in this equation here the valuation grouping code also important. Okay, अगर इसमें valuation grouping code नहीं है, if the valuation grouping code is not there, you cannot have the factor where you can differentiate the GL account based on the plant. अगर इधर से मैंने valuation class को हटा दिया, there is no any factor based on, means you can differentiate the material based on materials. Yeah, someone having question, properly tell me. वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड जो अब क्रिएट करेंगे, इट्स बेस्ड ऑन ओनली प्राइस ऑफ मटेरियल। Is only प्राइस डिफरेंट होगा सेम मटेरियल का, देन ओनली वी क्रिएट द no, डिफरेंट no. Price does वैल्यूएशन not कोड। matter. Price does not matter here. Here we have to keep the balances of the material in a different GL account based on the plant for a same material. Price does not matter. Okay. बेस्ड ऑफ प्लान वी विल क्रिएट ग्रुप, वैल्यूएशन ग्रुप। Plant को हमें group करना है. Okay. Understood everyone? So now tell me what is the difference between valuation class and valuation grouping code? With material, right? Basis of material. Hmm. And Valuation grouping is different. sheet basis of plant. किसको क्या लाने के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हो आप?
क्या लाने के लिए? जनरली जनरल लेजर लाने के लिए। ओके ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ट्रांजैक्शन इवेंट की। सो ट्रांजैक्शन इवेंट की इसको हम एग्जांपल से समझेंगे इंस्टेड ऑफ डेफिनेशन। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन इवेंट की है, एक BSX और एक WRX। BSX को बोला जाता है इन्वेंट्री स्टॉक पोस्टिंग, WRX को बोला जाता है GRIR क्लियरिंग अकाउंट, GRIR क्लियरिंग अकाउंट। और ये दो कंसेप्ट आपने इसमें देखे थे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में आपको एक ट्रांजैक्शन का कॉलम आ रहा था, एक BSX की लाइन आ रही थी, एक WRX की लाइन आ रही थी। BSX की लाइन मतलब इन्वेंट्री पोस्टिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और WRX मतलब क्लियरिंग अकाउंट। जो कोई वैल्यू डेबिट होती है क्रेडिट करने आता है, कोई वैल्यू क्रेडिट होती है डेबिट करने आता है, तो उसको क्लियर करने के लिए आता है। तो दैट इज अ GRIR क्लियरिंग अकाउंट। अभी इसकी कंसेप्ट थोड़ी सी डिटेल में हम समझेंगे। So here BSX and WRX concepts we have to see. Consider the P2P example. Okay, P2P में कंसिडर करो, स्टेप नंबर 1 में PO क्रिएट किया जिसकी क्वांटिटी है 100 पीसेस, प्राइस है 10 रुपीज, तो टोटल अमाउंट बनता है 1000। इसका गुड रिसिप्ट किया स्टोर पर्सन ने 70 पीसेस का, प्राइस 10 फ्रॉम द PO। सो टोटल इन्वेंट्री वैल्यूएशन कितना हुआ? 700 का। तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस अकाउंट में जाएगा, किस में डेबिट होगा? BSX इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट होगा। इन्वेंट्री अकाउंट ऐसे बोलना चाहिए। तो यहां देखो BSX इज देयर एंड WRX इज देयर। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगे? BSX डेबिटेड, BSX मतलब BSX नहीं डेबिट होता, BSX में से GL अकाउंट डेबिट होता है। सो दिस इज अ GL अकाउंट विच इज डेबिटेड बाय 700। WRX क्रेडिटेड मतलब WRX का GL अकाउंट 700 से क्रेडिट हुआ। अभी यहाँ मैंने कैलकुलेशंस लगाए। ओके, तो ये बेसिकली कैलकुलेशन से मुझे सभी फॉर्मूलेज अप्लाई किए मैंने। ओके, अभी देखो अभी क्या होता है, ये GL अकाउंट्स OBOIC से आ रहा है बेस्ड ऑन योर ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन। नाउ अकाउंट पेएबल यूजर इज पोस्टिंग इनवॉइस where user is posting invoice for 70 quantity, price 10 and amount 700। तो यहाँ अकाउंटिंग एंट्रीज आते हैं, WRX gets debited and vendor gets credited, WRX gets debited and vendor gets credited। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो WRX 2 बार आ रहा है, इट इज कमिंग हियर ऑल्सो एंड इट इज कमिंग हियर ऑल्सो। लेकिन इसके क्या अलग है, क्या अलग है इसके? साइन कन्वेंशन। नेचर अलग है, क्रेडिट एंड डेबिट हो। करेक्ट, डायरेक्शन या उसका जो ये एंट्री है वो अपोजिट है। सो हियर दिस इज अ क्रेडिटेड एंट्री एंड दिस इज डेबिटेड एंट्री, तो एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है। तो अगर यहाँ मैंने क्वांटिटी 0 लिखी, मतलब इसका मतलब मैंने इनवाइस नहीं किया, इसका मतलब इसके अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं हुए, मतलब 0 0 नॉट क्रिएटेड एट। ओके, तो अगर इनवाइस के एंट्री क्रिएट नहीं हुए तो WRX क्या है? नॉट नलिफाइड, नॉट 0। तो ये जो WRX में बैलेंस होता है ना, वो बेसिकली 0 करता है, तभी बोला जाता है GRN इज इक्वल टू इनवाइस। GRN इज इक्वल टू इनवाइस। अगर GRN इज नॉट इक्वल टू इनवाइस रहा तो WRX में बैलेंस रहेगा। यह मैंने एक और फॉर्मूला लगाया, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो अगर मैं इनवाइस 50 क्वांटिटी का पोस्ट करता हूँ तो यह 200 का बैलेंस रह जाता है। अगर मैं 60 क्वांटिटी का, देन 100 बैलेंस विल बी देयर। जब मैं 70 का करता हूँ ना, देन ओनली द बैलेंस विल कम 0। और FI साइड से यही बैलेंस देखा जाता है कि GRIR क्लियरिंग अकाउंट में बैलेंस शुड बी 0। ओके, 0 है तभी GR इज इक्वल टू IR कंसिडर किया जाता है। इफ इट इज नॉट देयर देन इट विल नॉट कंसिडर एज ए GR इक्वल टू IR। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन इवेंट की का मैंने BSX WRX का एक्सप्लेन किया। ट्रांजैक्शन इवेंट की जो होती है ना, ये ट्रांजैक्शन इवेंट की में GL अकाउंट बेसिकली मेंटेन किए जाते हैं। OBOIC सेटिंग में ट्रांजैक्शन इवेंट की होती है, जब स्क्रीन में जाएंगे हम तो देखेंगे। OBOIC सेटिंग में ये BSX WRX होते हैं,
और इसमें ये जीएल अकाउंट्स होते हैं। तो हमेशा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में जीएल अकाउंट के साथ उसकी ट्रांजैक्शन इवेंट की भी आती है। ओके, तो इन्वेंट्री अकाउंट के लिए BS6 ही रहेगा, दूसरा कोई भी नहीं आएगा। JRIR क्लियरिंग के लिए WRX ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड इंटरेस्ट। ओके, तो ये स्टैंडर्ड सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन या स्टैंडर्ड सेटअप है। और सर ये अगर BS6 से अगर डेबिट हो रहा है तो उसका क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो वो अकाउंट जीरो कैसे होगा, नलीफाई कैसे होगा? BS6 सिर्फ डेबिट When हो रहा है। invoice is posted, no BS6 we are not making zero. BS6 नहीं ओके। जीरो करना है हमें, BS6 तो इन्वेंट्री बैलेंस है। BS6 जब तभी जीरो होगा जब क्वांटिटी कंज्यूम होगी। मतलब ओके। अगर 70 क्वांटिटी स्टोरेज लोकेशन में आई है, उसका 700 बैलेंस अपडेट हुआ है, तो बैलेंस BS6 का तभी जीरो होगा जब उस 70 क्वांटिटी को कंज्यूम किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए, किसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए, ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए, तभी ये उसका छोड़ दो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। BS6 को क्लियर किया इन द सेंस, एक क्लियरिंग अकाउंट होता है कि इक्वली इट विल बी क्रेडिटेड, दैट इज अ WRX। क्योंकि जब भी इनवॉइस पोस्ट किया जाएगा तो इनवॉइस को रेफरेंस किसका है यार? WRX इज डेबिटेड एंड वेंडर क्रेडिटेड, बट व्हाट इज द रेफरेंस टू द वेंडर? इन बिटवीन क्या है? सो दैट इज JRIR क्लियरिंग। ओके। ओके, सो इसको देखो अच्छे से। मतलब जब अपन ने मतलब गुड रिसिप्ट पोस्ट किए तो वहाँ पे डेबिट का जो मतलब BS6 जो अकाउंट है उसमें से 700 डेबिट हो गए करेक्ट। और वो अपना क्लियरिंग अकाउंट में क्रेडिट हो गए। उनका करेक्ट, बैलेंस वैसा रहेगा, उनको नलीफाई करने के लिए अपन 700 क्रेडिट करना पड़ेगा यहाँ पे। 700 क्रेडिट किया WRX में, WRX उसको नलीफाई करने के लिए WRX 700 से डेबिट भी होना चाहिए, जो इनवॉइस करता है, तो वो इनवॉइस में इनवॉइस करते। करेक्ट। इनवॉइस करेंगे तभी वो नलीफाई होगा। करेक्ट। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, स्पीड में थोड़ा। या आई विल एक्सप्लेन, एक बार रीड करो आपके एंड से, मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। तो वेंडर का फिर अलग GL अकाउंट में से ही होगा। वेंडर खुद एक अकाउंट है, वेंडर नंबर जो है ना, एक खुद अकाउंट है। वो रिकॉग्नाइज एक सेपरेट अकाउंट है। हाँ, इट सेल्फ अकाउंट है वो। और ये जो इधर अकाउंट दिख रहा है ना, वो वेंडर का रिकंसिलेशन अकाउंट आता है। एक BS6 के लिए एक था कि जैसे हम जब कंज्यूम करेंगे तभी वो नलीफाई होगा, BS6 इन्वेंटरी अकाउंट। देखो, BS6 हमारे लिए, ओके, मतलब BS6 में हम इन्वेंट्री वैल्यू देखते हैं, उसको नहीं ये नलीफाई तो कर, उसको क्लियर नहीं कर रहे हम, नहीं नहीं, उसको क्लियर नहीं कर रहे। मतलब उसको पकड़ के एक क्वेश्चन है मेरा कि BS6 हम जब कंज्यूम करेंगे तभी करें, तो ये हम हमारे मटेरियल में या फिर हमारे सिस्टम में हम किधर मतलब सेटिंग करते हैं, या फिर हम कहाँ पे सेटिंग नहीं, कैसे? ट्रांजेक्शन होते हैं। देखो, मटेरियल किस वजह से कंज्यूम हुआ? मटेरियल स्क्रैप के लिए कंज्यूम हो सकता है, मटेरियल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए कंज्यूम हो सकता है, मटेरियल प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कंज्यूम हो सकता है, मटेरियल सेल्स ऑर्डर के लिए कंज्यूम हो सकता है। मेनी थिंग्स आर देयर। मटेरियल कैन बी यस। delivered to another plant, material can be delivered to another company code, material can be damaged, material डैमेज होगा या खराब होगा या नहीं मिल रहा है, so in that case the inventory value will decrease. Okay, got it?
और वो कहाँ पे मतलब मीन्स Transactions are there. Transactions will be there. The transactions will be recorded in a material document. वो देखना है हमें आगे. ओके, ओके ओके ठीक है, ये क्लियर है. अभी ये BSS WRX का हुआ. अभी हम जाएंगे ट्रांजैक्शन इवेंट की के कंसेप्ट. अभी जो आपके जो क्वेश्चन है ना, कहा कंज्यूम होगा वगैरह, वो देखेंगे. अभी देखो, अभी हम, ये आपका ट्रांजैक्शन लिस्ट है. तो एसएपी में मटेरियल मैनेजमेंट में n नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस है जो हमें डिटेल में इन्वेंटरी मैनेजमेंट में स्टडी करने. ओके, अभी के लिए हमें एक जस्ट सैंपल ट्रांजैक्शन देखने हैं, जिससे हम ट्रांजैक्शन इवेंट की कंसेप्ट समझ सके. ओके, और डिटेल में मैंने BSX WRX को एक्सप्लेन किया. और भी कुछ ट्रांजैक्शंस हम देखेंगे अपार्ट फ्रॉम गुड रिसिप्ट PO. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ GRN फॉर PO, गुड रिसिप्ट फॉर PO. व्हाट इज अ मोमेंट टाइप? मोमेंट टाइप इज अ 10. और मोमेंट टाइप का मतलब क्या है? इट इज अ 3 digit कोड विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द फिजिकल ट्रांजैक्शन. ओके, तो जैसे फिजिकल ट्रांजैक्शन चेंज होता है, वो मोमेंट टाइप उसकी अलग होगी. तो GRN फॉर PO मोमेंट टाइप 101 से होता है. वहां ट्रांजैक्शन इवेंट की कौन से आते हैं? BSX डेबिट होता है और WRX क्रेडिट होता है. ओके, अभी WRX क्यों आया? WRX को वापस से क्लियर होना है. किसमें? इनवाइस में जाके क्लियर होना है. अभी हम दूसरी अकाउंटिंग एंट्री पकड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, मटेरियल कंजम्पशन फ्रॉम इन्वेंट्री. कंजम्पशन फ्रॉम इन्वेंट्री का मतलब है 100 पीसेस है, उस 20 पीसेस को किसी अदर पर्सन ने कंज्यूम कर लिया फॉर एनी पर्पस. तो वहां BSX क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? इट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड. कंजम्पशन, कंजम्पशन कम हो रहा है. डेबिट हो, क्रेडिट हो. व्हाट इज मीन बाय डेबिट? डेबिट मीन्स ऐड होगा. ऐड होगा, मतलब डेबिट हम कंसिडर करते हैं बिकॉज दिस इज इन्वेंटरी अकाउंट. जब कम होगा तब हम क्या पकड़ेंगे? क्रेडिट. क्रेडिट. सो BSX विल बी क्रेडिटेड यार. सो नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, इसको पेयरिंग जो अकाउंट है, WRX आ सकता है? ये आपको दूसरा दिख रहा है. WRX आ सकता है? आ सकता है. व्हाट इज अ WRX? नहीं, बोथ IRGR क्लियरिंग होगा. GRIR क्लियर अकाउंट. मटेरियल कंजम्पशन किसका किया जाता है? हाँ. जो ऑलरेडी आपके ओनरशिप में. Correct. सो देयर इज नो एनी सेंस WRX विल कम. व्हाट इट? WRX का क्या मतलब है? GR और IR को क्लियरिंग करने वाला अकाउंट. मटेरियल कंजम्पशन के बाद थोड़ी ना इनवाइस करने वाले आप, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका मटेरियल है. ऑलरेडी आपका मटेरियल है. ओके, तो ऐसे मटेरियल, ऐसे ट्रांजैक्शंस को नलीफाई करने के लिए या पेयरिंग जो अकाउंट आता है, वो आता है GBB. दिस इज अ न्यू ट्रांजैक्शन इवेंट के. कौन सा आता है? GBB. सो GBB इज ए ऑफसेटिंग एंट्री फॉर इन्वेंट्री पोस्टिंग. ऑफसेटिंग एंट्री फॉर इन्वेंट्री पोस्टिंग. ओके, जैसे BSS को इन्वेंट्री पोस्टिंग बोला जाता है, WRX को GRIR क्लियरिंग अकाउंट बोला जाता है, GBB इज ऑफसेटिंग एंट्री फॉर इन्वेंट्री पोस्टिंग. अभी ऑफसेटिंग मतलब क्या? कि ऑलरेडी मटेरियल आपके पास है और उसको आप आइदर कंज्यूम कर रहे हैं या उसके साथ दूसरे ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिसमें वेंडर का कुछ भी रिलेशन नहीं है. वेंडर का रिलेशन आया, WRX आएगा, क्योंकि वहां इनवाइस आने वाला है. ओके, सो हियर WRX विल नॉट इन मटेरियल कंजम्पशन. और इसकी मोमेंट टाइप होती है 201. ओके, इसकी मोमेंट टाइप होती है 201. नाउ तो सर सेल करना होगा तो मतलब ट्रांजैक्शन, सेल का ट्रांजैक्शन करना होगा तो BF फ्रॉम BSC का होगा. BSX विल क्रेडिट. BSC को credit. बट हियर, अभी हाँ, अभी देखो, सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम. एक एसएपी में फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस होती है, PID बोलते हैं उसको. ओके, फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट, फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस. तो फिजिकल इन्वेंटरी जो प्रोसेस होती है ना, उससे होता ये है कि सपोज आपका सिस्टम में स्टॉक दिख रहा है 100 पीसेस, बट फिजिकली फाउंड 90 पीसेस. तो सिस्टम में कितना दिखना चाहिए? इट विल बी 90 और 100. सिस्टम में ऑलरेडी 100 दिख रहा है. बट फिजिकली फाउंड 90 वाली, कुछ भी रीजन हो सकती है, वो मिसप्लेस हुआ, 90 दिखना डैमेज चाहिए. हुआ, खराब हुआ.
नहीं तो वो तो 100 दिखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जितना मतलब उसका जो प्रोसेस हुआ होगा ट्रांजेक्शन पर, उतना ही दिखना चाहिए। वो तो इट बात। शुड बी 90। जितना फिजिकली प्रेजेंट है उतना ही सिस्टम में दिखना चाहिए, क्योंकि हम फिजिकली जितना प्रेजेंट है उस पे चलते, नॉट फ्रॉम सिस्टम टू फिजिकल, फिजिकल टू सिस्टम। जितना फिजिकली है उतना ही सिस्टम में दिखना चाहिए। कंसिडर करो मटेरियल कुछ खराब हुआ है या मिस कैलकुलेशंस हुई है, जीआरएन के टाइम प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया, गुड इश्यू के टाइम यूजर्स ने प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया, तो वो सिस्टम में भी उतना ही दिखना चाहिए। बट यर लॉस इज दियर। 10 पीसेस का क्या है, लॉस है, क्योंकि कैलकुलेट करते समय कितना माना था, 100, मिला कितना, 90, सो 10 लॉसेस आते हैं। तो ये लॉसेस कैसे दिखाए जाते हैं, वो दिखाए जाते हैं फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस से। अभी फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस में वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब दूसरा भी सिनेरियो हो सकता है, सिस्टम में प्रेजेंट है 100 बट फिजिकली फाउंड 90। क्योंकि देखो, अभी वापस से उसी कंसेप्ट पे आते हैं। सपोज आपने बोला कि फिजिकली 100 है तो 100, सॉरी, फिजिकली 90 है फिर भी सिस्टम में 100 दिखना चाहिए, लेकिन फिजिकली 100 नहीं है तो, सपोज फिजिकली 90 है तो प्रोडक्शन वाले 90 कंज्यूम कर सकते हैं ना। यू कैनॉट शो देम एज 100। अगर उन्होंने 100 के हिसाब से प्रोडक्शन ऑर्डर रन कराया तो 10 की डिफिशियंसी दिखाई देगी, जो कि नहीं है फिजिकली। सो इन सिस्टम 90 ओनली शुड बी देयर। तो ये हुआ लॉस का सिनेरियो। ऑपोजिट सिनेरियो वो हो सकता है जिसमें 100 पीसेस सिस्टम में प्रेजेंट है बट फिजिकली फाउंड 110। वट एवर रीजन कैन बी देयर, सप्लायर ने ज्यादा भेजा या गलती से भेजा, कैलकुलेशन गलत हो गए, तो ये हुआ प्रॉफिट का केस। तो सिस्टम का स्टॉक, मतलब फिजिकल स्टॉक सिस्टम के स्टॉक के साथ मैच करने के प्रोसेस को बोला जाता है फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस। क्या बोला जाता है, फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस, फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट। ओके। तो फिजिकल इन्वेंटरी में दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स इन द सेंस, एक ही होती है फिजिकल इन्वेंटरी, लेकिन दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में फिजिकली सिस्टम में ये 120, फिजिकली फाउंड 125, सो दिस इज अ प्रॉफिट केस। तो इस केस में मोमेंट टाइप आती है 701, और यहाँ अकाउंटिंग एंट्रीज आती है। ऑब्वियसली अकाउंट्स पे इंपैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि ज्यादा मटेरियल मिला है, तो बीएसएस डेबिट होगा एंड जीबीबी क्रेडिट होगा। जीबीबी क्रेडिट हो गया, डब्ल्यूआरएक्स आ सकता है का, कुछ सेंस ही नहीं है, बिकॉज दिस वी आर नॉट प्रोक्यूरिंग फ्रॉम सप्लायर और वी आर नॉट रिटर्निंग टू द सप्लायर। तो यह बीएसएक्स डेबिट होगा क्योंकि बीएसएक्स की इन्वेंट्री वैल्यू बढ़ी, जीबीबी क्रेडिट हुआ। नाउ if system having 100 and physically found 90 pieces, so this is a loss। तो उसको मोमेंट टाइप आती है 702, फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस ओनली। हियर फिजिकल इन्वेंटरी लॉस इज देयर, बीएसएक्स विल बी क्रेडिटेड एंड जीबीबी विल बी डेबिटेड। ओके। जीबीबी डेबिट होगा या बीएसएक्स डेबिट होगा, बीएसएक्स क्रेडिट होगा, मतलब उसके सामने एक जीएल अकाउंट आता है, उसके सामने जीएल अकाउंट आता है जिसमें वैल्यू डेबिट होते हैं। ट्रांजैक्शन इवेंट की नहीं डेबिट होता, बेसिकली हम बोलते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज को शो करने के लिए, लेकिन उसमें क्या आता है, जनरल लेजर अकाउंट। ओके। अभी लास्ट का एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। लास्ट के ट्रांजैक्शन में इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक करके कंसेप्ट है। इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, देखो, सपोज business is using currently Oracle and they has implemented SAP software in their premises। तो जब भी ओल्ड सिस्टम का जो स्टॉक होता है वो नए सिस्टम में डालना पड़ता है एज अ डेटा। पुराने सिस्टम का स्टॉक जो है वो नए सिस्टम में अपलोड करना पड़ता है। वो अगर अपलोड करना है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक। इसको हम डिटेल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी देखने वाले और इसे एसएप मैथोडोलॉजी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में भी देखने वाले, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक में क्या होता है, जो भी पुराने सिस्टम का स्टॉक है वो एसएपी सिस्टम में अपलोड करने के प्रोसेस को बोला जाता है इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक। इसको हम लीगेसी सिस्टम भी बोलते हैं। पुराने सिस्टम को क्या बोलते हैं, लीगेसी सिस्टम, लीगेसी सिस्टम टू एसएपी। ओके। So legacy system to SAP, that will be your initial entry of stock. Moment type will be 561. Okay. तो यहाँ अकाउंटिंग एंट्रीज आते हैं, BSX will be debited and GBP will be credited. ओके। तो अभी एफ कॉलम तक, मतलब अभी इतना रीड करो प्रॉपर्ली। ओके।
इतना, बस इतना, इसको एकदम बाहर हटको। क्या होता है? ऑफसेटिंग एंट्रीज फॉर इन्वेंटरी पोस्टिंग। ऑफसेटिंग मीनिंग्स। ऑफसेटिंग इन द सेंस कि जीआरएन के अलावा। हेलो। क्या करें, टेल मी। तो ये 501 मोमेंट भी होते हैं विदाउट पीओ के अगेंस्ट, कभी कभी ये वो कहते हैं, वो मोमेंट कैसे यूज होती है? विच वन? 501। numbers of moment types are there, just focus on this. 501 is there, 301 is there, 302, 3050। ये सिर्फ मुझे ट्रांजैक्शन इवेंट के का आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो ओके। बाकी जो मोमेंट टाइप्स होते हैं वो बेसिकली हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट में स्टडी करेंगे। यानी उसका भी ट्रांजेक्शन जो है ऐसा है, BS6 WX जो है, बीएसई जीबीपी जीबीबी जेडब्ल्यू आता है वो, ऐसा ही होता होगा ना वो? ऐसा ही होता है, यस। सर हेलो। हेलो। हाँ या बाउंड्री भी। सर जो फिजिकल इन्वेंट्री का प्रोसेस जो होता है ना, उसमें जो मटेरियल का क्वांटिटी रहता है वो 201 का जो मोमेंट है उसके बाद का रहता है कि कैसा रहता है, मतलब उसमें क्या क्या, कम अगेन। फिजिकल इन्वेंट्री प्रोसेस जो है हाँ। उसमें हम जो मटेरियल का क्वांटिटी रीचेक करते हैं हम्म। तो उसका कंपैरिजन किसके अगेंस्ट करते हैं, मतलब किसके अगेंस्ट अपन चेक करते हैं? इट इज नॉट अबाउट कंपैरिजन, इट इज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं मतलब अगर GRN कर दिया फिर हमारा क्वांटिटी अपडेट हो गया, लेकिन हम्म। उसके बाद वो मटेरियल कंज्यूम हो गया फिर उसमें से थोड़ा क्वांटिटी कम हो गया तो कंजम्पशन क्लियरली दिख रहा है आपका, कंजम्पशन किधर हो रहा है। इट इज नॉट ए लॉस। ओके, कंजम्पशन हुआ मतलब उसे दूसरा प्रोडक्ट बना है या दूसरी वैल्यू बनी है। फिजिकल इन्वेंटरी में अगर 5 पीसेस गायब हो गए, उसका नहीं भी ये अगर नहीं है, कैलकुलेशन नहीं नहीं है। समझो अगर 10 पीसेस हमारे GRN में हमने अपडेट किए हम्म। लेकिन उसमें से 8 ही पीस हमने कंज्यूम किए, 2 पीस हमारे पास बैलेंस रह गए। 2 पीसेस तो विल बी देयर। यस। हाँ
तो फिर उसका कंपैरिजन जो 2 पीसेस हमारे पास बाकी है वही सिस्टम में दिखने चाहिए, उसके अगेंस्ट ही हम चेक करेंगे ना इन्वेंट्री। 2 पीसेस दिखने चाहिए देन। हाँ, तो उसके अगेंस्ट ही हम इन्वेंट्री अपना चेक करेंगे ना, फिजिकल इन्वेंट्री जो है। देखो, अब भी 2 पीसेस उसके अगेंस्ट रह गए। लेट्स कंसिडर आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 8 पीसेस 2 पीसेस आर दिया। 2 पीसेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, 2 पीसेस प्रेजेंट इन द फिजिकली, फिजिकल। डज नॉट मैटर, सेम। बट फिजिकली फाउंड वन ओनली, देन फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस विल बी प्रोसीड एग्जीक्यूटेड। ओके। ये ज्यादा मिला, एक पीस ज्यादा मिला, देन फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि सिस्टम का स्टॉक फिजिकल स्टॉक नॉट मैचिंग। ओके। आपने उसका कंजम्पशन किया, प्रोडक्शन के लिए कंजम्पशन किया या दूसरे प्लांट में डिलीवर किया, डज नॉट मैटर। सिस्टम का ओके। स्टॉक फिजिकल स्टॉक अगर मैच नहीं हो रहा है, देन फिजिकल प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी ये आपने अगर देखा होगा, तो मटेरियल कंजम्पशन का जो एंट्री है और फिजिकल इन्वेंटरी प्रॉफिट का जो एंट्री है, इट इज द सेम। बीएसएक्स क्रेडिटेड, बीएसएक्स क्रेडिटेड, जीबीबी डेबिटेड, जीबीबी डेबिटेड, दोनों की भी अकाउंटिंग एंट्री सेम है। इसको देखो, इनिशियल एंट्री से मटेरियल इनवर्ड हुआ या फिजिकल इन्वेंटरी प्रॉफिट में मटेरियल ज्यादा मिला, अकाउंटिंग एंट्रीज आर सेम, ट्रांजैक्शन इवेंट आर कमिंग सेम, तो इसके सामने के जीएल अकाउंट्स भी सेम आएंगे। देखो, कंसिडर सेम मटेरियल with the same valuation class in a same plant, okay, in a same plant, but उस मटेरियल को कंज्यूम किया जा रहा है मटेरियल कंजम्पशन से, और उस मटेरियल का फिजिकल इन्वेंटरी में लॉस हो रहा है। बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या बोथ आर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, बट जीएल अकाउंट इज हिटिंग सेम। अभी देखो, इसमें और इसमें अब तक हमने कितने फैक्टर्स देखे जीएल अकाउंट को हिट करने को, एक कंट्रोल करते, वैल्यूएशन क्लास। मटेरियल तो सेम है, वैल्यूएशन क्लास भी सेम है, तो वो निकल गया, वो एक ही जीएल अकाउंट में जाएगा। दूसरा है वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। अगर उस वही मटेरियल, मतलब उसी प्लांट में ये दो ट्रांजेक्शन हो रहे, मटेरियल कंजम्पशन का और फिजिकल इन्वेंटरी लॉस का, अगेन इट इज गोइंग टू सेम जीएल अकाउंट। तो इसको ऐसे डिफरेंशिएट करने वाला फैक्टर कौन सा है, मतलब ट्रांजैक्शन वाइज अगर हमें डिफरेंट जीएल अकाउंट चाहिए, सो हियर बिजनेस रिक्वायरमेंट इज दैट इफ सेम मटेरियल, या देखो मैंने यहाँ, ये मटेरियल है 30101, ये 3000 उसका वैल्यूएशन क्लास है, KG03 वो ये 1000 इसका वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड है। बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, अगर इस मटेरियल को हमने कंज्यूम किया तो बीएसएक्स क्रेडिट होगा, जीबीबी डेबिट होगा, ये जेएल अकाउंट आएगा, ये जेएल अकाउंट आएगा। लेकिन उसकी फिजिकल इन्वेंट्री की जिसमें लॉसेस हुए, तो बीएसएक्स क्रेडिट में वही जेएल अकाउंट आता है, जीबीबी डेबिट में वही जेएल अकाउंट आता है। तो फाइनेंस वालों को यह क्वेश्चन पड़ेगा आगे जाके कि जीबीबी में जो एंट्री डेबिट हुई है वो एग्जैक्टली किधर से हुई है, वो मटेरियल कंजम्पशन की वजह से हुई है या फिजिकल इन्वेंट्री के लॉस की वजह से हुई है। तो यह डिफरेंशिएट करने वाला फैक्टर एसएपी ने दिया है बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन, दैट इज अकाउंट मॉडिफायर। ओके, जो जीबीबी को सब डिवाइड करता है, जीबीबी को फर्दर डिवाइड करता है। सो हियर suppose material consumption from inventory is happening, then GBB, along with GBB, account modifier will come as a BBR. This is a standard. Okay, this is a standard. अगर physical inventory में loss हुआ, then it will come as a GBB INV. Okay, it will come as a GBB INV. तो GL account determination में ये GBB BBR 201 मोमेंट टाइप से जुड़ा है, जीबीबी आईएनबी 702 मोमेंट टाइप से जुड़ा है। जब 702 मोमेंट टाइप ट्रिगर होता है तो सिर्फ जीबीबी को हिट नहीं करता, वो जीबीबी आईएनबी को हिट करता है। सो यू कैन हैव द डिफरेंशियल अकाउंट हियर नाउ। ओके, तो आपने अगर इक्वेशन देखा है, so in that equation you can have the separate GL account based on the account modifier also. तो अगर वीबीआर हुआ, बाकी सभी कॉम्बिनेशन अगर सेम है, लेकिन वीबीआर और आपके आईएनबी के लिए आप जीएल अकाउंट अलग रख सकते हो। बीएसएक्स वैसे भी सेम आएगा क्योंकि आप एक ही मटेरियल की इन्वेंट्री कम कर रहे हो, तो बीएसएक्स वैसे भी सेम ही आएगा, बीएसएक्स का अलग नहीं होने वाला। ओके, लेकिन आपका जो क्लियरिंग अकाउंट है ना, वो अलग आएगा। ओके, 702 हिट करोगे तो जीबीबी आईएनबी से में आएगा,
2018 करोगे तो जीबीबी वीबीआर में से आएगा। यही प्रॉब्लम फिजिकल इन्वेंट्री के प्रॉफिट और 561 मोमेंट टाइप के लिए भी होने वाला है, क्योंकि यार फिजिकल इन्वेंट्री प्रॉफिट इज देयर मोमेंट टाइप 701, यहाँ जीबीबी आईएनबी आता है। ओके, मतलब ये देखो फिजिकल इन्वेंट्री लॉस में भी जीएनबी आईएनबी आया, इधर भी जीएनबी आईएनबी आया। फर्क क्या है? वहाँ पे प्रॉफिट हाँ, अकाउंटिंग एंट्रीज आर ऑपोजिट। या जीबीबी आईएनबी क्रेडिट होता है या जीबीबी आईएनबी डेबिट होता है। तो इसको और इसको कंपेयर करो। अभी फिजिकल इन्वेंट्री से प्रॉफिट हुआ मतलब मटेरियल बढ़ा, ओके, तो बीएसएक्स डेबिट होगा, लेकिन उसका क्लियरिंग अकाउंट आएगा जीबीबी आईएनबी। तो जनरल लेजर अकाउंट विल कम फ्रॉम जीबीबी आईएनबी, ओके, एंड इन द केस ऑफ इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक इट विल कम फ्रॉम जीबीबी बीएसए, इट विल कम फ्रॉम जीबीबी बीएसए। तो अकाउंट मॉडिफायर जो है ना, अकाउंट मॉडिफायर ये बेसिकली जीबीबी का सब डिवीजन है, ओके, ये जीबीबी को सब डिवाइड करता है। इट इज अ 3 कैरेक्टर प्रीटेक्स्ट कोड। अगर आपको ट्रांजैक्शन वाइज, ओके, मोमेंट वाइज या ट्रांजैक्शन वाइज अलग अलग जीएल अकाउंट के डिटर्मिनेशन चाहिए, देन यू विल हैव द सेपरेट अकाउंट मॉडिफायर बेस्ड ऑन द मोमेंट टाइप। और इसका एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन का लिंक जैसे होता है, देखो जीबीबी आईएनबी या जीबीबी वीपीआर, या इन जनरल अगर बोलेंगे तो ट्रांजैक्शन इवेंट की एन अकाउंट मॉडिफायर आर लिंक विद अ मोमेंट टाइप वाया वैल्यूएशन स्ट्रिंग। ट्रांजैक्शन की अकाउंट मॉडिफायर आर लिंक विद ए मोमेंट टाइप वाया वैल्यूएशन स्ट्रिंग। तो मोमेंट टाइप अगर 201 है तो उसका लिंक है जीबीबी वीबीआर के साथ होता है, 701 है इसका जीबीबी आईएनबी के साथ होता है, 561 है जीबीबी बीएसए के साथ होता है। अभी मैंने 3-4 मोमेंट टाइप सिर्फ एग्जांपल के लिए, हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत सारे मोर देन 20-30 मोमेंट टाइप्स हमें स्टडी करने हैं, ओके। तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए, तो इसको प्रॉपरली समझो, इसको रीड करो। तो सर जो जीबीबी एंड वीबीआर हो गए उसके जीएल अकाउंट नंबर अलग अलग हो गए। जीबीबी वीबीआर में जो जीएल अकाउंट आएगा, जीबीबी आईएनबी में जो फिजिकल इन्वेंटरी लॉस में जो जीएल अकाउंट आएगा, इट शुड बी डिफरेंट, ओके। यू कैन मेंटेन डिफरेंट, व्हाट इट, आप यस। इसको डिफरेंट मेंटेन कर सकते हो। नाउ सर मोमेंट टाइप 101 के लिए अलग अकाउंट मॉडिफायर नहीं है, जरूरत ही नहीं। किसके लिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 101 कंप्लीटली डिफरेंट है। वह जीबीबी नहीं आएगा, क्योंकि जीबीबी आएगा तो उसको परचेस कैसे, मतलब उसको पे कैसे करेंगे, सप्लायर किस बेसिस पे पे करेंगे? Because GBB is not a clear, it is not a intermediate account between the good receipt and invoice receipt like a WRX. Okay, करेक्ट। अभी सभी कंसेप्ट हमने देखे, लास्ट में भी मैंने वही इक्वेशन लिखा है। फाइनली GL account determine for the combination of chart of account, transaction event की valuation grouping code, account modifier and valuation class. ओके, सो जनरल लेजर अकाउंट इज मेंटेन। अभी होता क्या है, मैंने जो एबीसीडी का जो इक्वेशन पहले बताया था, ए से एम निकलता है, बी से एन निकलता है, ऐसे कुछ तो, और एम एन पी के लिए वाई मेंटेन होता है, जो वाई एज ए जीएल अकाउंट डिटरमाइन होता है। यहाँ क्या होता है, देखो यह चार्ट ऑफ अकाउंट है, यह इक्वेशन को समझो, यह चार्ट ऑफ अकाउंट है। चार्ट ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन होता है? जो यूजर डालेगा, वो भी भाई कंपनी कोड, कंपनी कोड लेवल पे वो मेंटेन होता है। कंपनी कोड कहाँ एंटर किया जाता है? पीओ में। कंपनी कोड कहाँ एंटर किया जाता है? पीओ में एंटर किया जाता है बाय यूजर। नाउ ट्रांजैक्शन इवेंट की और अकाउंट मॉडिफायर, ये जो दो फील्ड है या जो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस इक्वेशन के, वो कैसे डिटरमाइन होते हैं? मोमेंट टाइप
कैसे डिटरमाइन होते हैं? मोमेंट टाइप मोमेंट टाइप से डिटरमाइन होते हैं। तो मोमेंट टाइप कहाँ ऐड किया जाता है? मीगो में, मीगो में ऐड किया जाता है। ओके, उसके बाद वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड किसको लिंक होता है? मोमेंट किसको असाइन होता है? प्लान प्लांट को। प्लान वैल्यूएशन प्लांट प्लांट कहाँ डाला जाता है? पीओ में, बाय यूजर। ओके, मोमेंट टाइप हो गया। अभी वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन क्लास कहाँ होता है? मटेरियल मास्टर में। मटेरियल मास्टर कहाँ डाला जाता है? पीओ में। तो ये सभी जो वैल्यूज है ना, ये यूजर ही डाल रहा है, बट इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो कंपनी कोड यूजर डालेगा, मोमेंट टाइप भी यूजर डालेगा, प्लांट मटेरियल भी यूजर डालेगा। कंपनी कोड से सिस्टम चेक करेगी व्हाट इज द चार्ट ऑफ अकाउंट, मोमेंट टाइप से सिस्टम चेक करेगी व्हाट इज द ट्रांजैक्शन इवेंट क्या अकाउंट मॉडिफायर, प्लांट से सिस्टम चेक करेगी व्हाट इज द वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, मटेरियल से सिस्टम चेक करेगी वैल्यूएशन क्लास। और ये इक्वेशन ऑलरेडी मेंटेन होना चाहिए, उसके लिए जीएल अकाउंट मिला, वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में ट्रिगर होगा। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ जीएल डिटरमिनेशन। व्हाट इट? तो ये सेटिंग, ये डेटाबेस ओबीओसी का पहले मेंटेन होना चाहिए। ओके, अभी ये डिटरमाइन कैसे होता है वो थ्योरेटिकली हम समझेंगे ओबीओसी सेटिंग में। So OBOIC is a setting, it is a configuration where we maintain the general ledger accounts, where we maintain the general ledger account for combination of chart of account, transaction event key, valuation grouping code, account modifier, and valuation class. So this is your GL account list. This is your GL account list. Okay, तो ये आपकी GL account की लिस्ट है। Now ये कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर मतलब ओबीओसी सेटिंग मेंटेन की है। ओके, तो अभी डिटरमिनेशन कैसे होगा देखो, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, सो कंसिडर यूजर इज क्रिएटिंग पीओ 201, एक सा कुछ मटेरियल है, उसका वैल्यूएशन क्लास है 3000, कंपनी कोड AD03 या KG03 व्हाटएवर, उसका चार्ट ऑफ अकाउंट है CAIM, प्लांट है AD03, उसका वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड 0001। ओके, अभी क्या होगा, अभी इसने पीओ क्रिएट किया और गुड रिसिप्ट के लिए गया। ओके, गुड रिसिप्ट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पीओ के बाद नहीं जनरेट होता, वो होता है जीआरएन के बाद। सो इस यूजर ने जीआरएन पोस्ट किया, तो जीआरएन पोस्ट करने के बाद जीएल अकाउंट्स कौन से आएंगे? सो हियर विच जीएल अकाउंट विल कम? तो थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा ये डेटा। तो बीएसएक्स देखो, बीएसएक्स डेबिट होगा और डब्ल्यूआरएस क्रेडिट होगा, ये तो फिक्स है क्योंकि ये जीआरएन की एंट्री है। तो अभी इस कॉम्बिनेशन के लिए वेट, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इसमें कहाँ मिलता है? कहाँ मिल रहा है? 15 नंबर 17 में 3002 है, देन कुछ मिल रहा है? 21 रो 21 is for this is a different BS6 15 21 and 20 20 you can see। ओके, वैल्यूएशन क्लास 3000 मैच हुआ, वैल्यूएशन ग्रुपिंग को 0001 मैच हुआ, ट्रांजैक्शन इवेंट की BSX मैच हुई, चार्ट ऑफ अकाउंट CIN मैच हुआ। तो ये जीएल अकाउंट सिस्टम उठाएगी और BSX के सामने डाल देगी। तो दिस कॉल्ड एज अकाउंट डिटरमिनेशन। ओके, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन। नाउ व्हाट अबाउट WRX? WRX में कौन सा आएगा? 15, परफेक्ट, 15 विल कम। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो व्हाट सिस्टम इज एग्जैक्टली डूइंग,
पहले उसको डेटाबेस होना चाहिए, मतलब ओबीओसी सेटिंग होनी चाहिए, तभी जाके यूजर जब ऑटोमेट पोस्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिक आएगा। नहीं तो अगर एंट्री नहीं है तो system is not able to search, system will throw error message, account determination not happening, like this some error message will come, okay। तो ये बेसिकली हुआ आपके जीआरएन का। अभी मैं थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल के साथ जाता हूँ। कंसिडर द सेम मटेरियल, सेम वैल्यूएशन क्लास, but plant is different, valuation grouping code is different. Now tell me, here the valuation grouping code is different, see 0002 या 0001 था। अभी क्या होगा? 21 sir. 21, perfect। So here you can see material is the same, but due to the difference in a plant, system is fetching the different GL account। देखो मटेरियल सेम है लेकिन इसका इन्वेंट्री बैलेंस AD03 में EGL अकाउंट में जा रहा है, EGL इस प्लांट में EGL अकाउंट में जा रहा है। सो हाउ इट इज पॉसिबल? ड्यू टू वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, अगर यहाँ मैंने AD04 का वैल्यूएशन कोड 0001 लिखा, सिस्टम में मेंटेन किया, तो यह जीएल अकाउंट कौन सा आएगा? जो इधर आया वही इधर आएगा, क्योंकि अगर दोनों का भी वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड सेम है तो दोनों के प्लांट बेसिस पे अलग वैसे नहीं जा रहा है जीएल अकाउंट, तो इट विल बी सेम। तो एक इंटरव्यू में इधर ट्रिकी क्वेश्चन आता है, if valuation grouping code concept is not present in the system, what will happen? If valuation grouping code present system valuation grouping code concept is not present in the system, then we cannot set general ledger account based on the plant, okay, we cannot set it। तो देखो ना, यह नहीं होगा तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड का मतलब ही नहीं बनता। सो दिस जीएल अकाउंट विल कम हियर। ये सिनेरियो तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। सो दैट इज व्हाई वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ now we will consider the another concept now। Suppose plant is same, valuation grouping code will be obviously same, but यह मेरा मटेरियल अलग है, ओके, यह मेरा मटेरियल अलग है। ये मटेरियल मेरे रॉ मटेरियल से ए ग्रेड मटेरियल का पार्ट है, ये मटेरियल मेरे सी ग्रेड मटेरियल का पार्ट है। मुझे इसको वैल्यूएशन इसके जीएल अकाउंट अलग अलग लाना है, तो मुझे क्या अलग बनाना पड़ेगा? वैल्यूएशन क्लास। तो यह मैं वैल्यूएशन क्लास को रखता हूँ 3002। तो मेरा मटेरियल डिफरेंट है, प्लांट सेम है, कंपनी कोड सेम है, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड भी सेम है, बट नाउ बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन क्लास आई कैन हैव द सेपरेट एंट्रीज। इधर का एंट्री मिलेगा, ये मिल रहा है, ओके, ये मिला। तो मुझे वैल्यूएशन क्लास अगर मेरा 3002 होता है, ये होता है, तो मेरे मुझे जीएल अकाउंट आएगा ये। अगर मेरा ठीक है, चलो ये इधर में ये है राइट, दिस वन, और कितना था? 70 70, सॉरी, ओके। तो मैं 3000 वाली वैल्यूएशन क्लास को मटेरियल को पोस्ट करता हूँ, तो मेरी 17 वाली, सॉरी 20 वाली लाइन हिट होती है। सो 501002 कमी। अगर ऐसा मटेरियल पोस्ट किया जा रहा है जिसमें 3002 वैल्यूएशन क्लास है, तो 17 वाली लाइन हिट हो रही है, तो वो बरोबर वो उसका जीएल अकाउंट पकड़ता है, वो भी वैसे सेटिंग में से डिटरमाइन करता है, ओके। तो ये जो मैंने सिनेरियो देखा है वो बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन क्लास। अभी यह क्वेश्चन आएगा, व्हाट विल हैपन इफ कंसेप्ट इज इफ वैल्यूएशन क्लास कंसेप्ट इज नॉट देयर, यू कैन have the determination based on the material for the GL account, ओके। तो हर एक जो फैक्टर है उसका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड अपनी अपनी जगह है, वैल्यूएशन क्लास अपनी अपनी जगह है, गॉट इट? क्लियर? गॉट इट? तो
ये कंसेप्ट हुआ। अभी मुझे अकाउंट मॉडिफायर का भी एक्सप्लेन करना है। एक 5 मिनट में लेते हैं हम। अभी देखो, ठीक है, अकाउंट मॉडिफायर को 10 मिनट तो लगेंगे डिस्कस करने के लिए। ओके, सो वी विल कंडक्ट इट टुमारो। गॉट इट? सो इसको Sir, कंसेप्चुअली please share that. क्या गणेश? या सौरभ? Sir, please share that PDF. Yesterday we are not reached that PDF. ये डॉक्यूमेंट क्या नहीं शेयर किया है? ठीक है, आई विल नहीं शेयर। नहीं नहीं आई I विल शेयर, आई विल शेयर। सर हो सके तो इसमें इसका सिर्फ डेफिनेशन है, इसमें सिर्फ डेफिनेशन है। एक्सेल शीट है ना, इट इज बेसिकली केडीएस डॉक्यूमेंट। तो ये आपको बनाना है, मतलब ये वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड कैसे लगाना है, वैल्यूएशन क्लास का कैसे लगाना है। ओके, हाँ सर, ये बेसिक्स। बाकी का एक्सेल शीट नहीं, ये दे दो ना, थोड़ा क्रिटिकल ये है ना लेक्चर, तो वो आपका मिला तो थोड़ा हमें बोलते ये हो ये वाला, जाएगा। हाँ ये वाला आपको हाँ क्रिएट करना है। ये वाला आपको क्रिएट करना है, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ ए sir केडीएस। for ओके, तो फॉर एग्जांपल ये देखो, सिंपल, मैंने यह स्क्रीन स्टॉप की, इतना किया, इसको सेम एज इट इज लिखो, मैन्युअली लिखो। ये आपके मटेरियल टाइप है ना, जो भी आपने ठीक। मटेरियल मास्टर बनाते समय जो भी मटेरियल टाइप लिए, उसको उसमें ही एडिट करना है। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड का लिया, देखो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड का इतना चार्ट आपको आपके एक्सेल शीट में बनाना है। दिस इज अ वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड केडीएस। बीएसएस डब्ल्यूआरएस का नॉट इम्पोर्टेंट। ट्रांजैक्शन इवेंट की, अगेन दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग्स। एंड ओबीवाईसी का ये जो बेसिकली जो चार्ट है, ये आपको प्रिपेयर करना है। ओके, कोशिश करो आप, वी विल सी। अपने मतलब अपने मन से डालना है ना वो तो। ये कुछ भी डाल सकते हैं, मुझे ये अगर जेल अकाउंट में चेंज करना है, क्या मैंने चेंज, कुछ भी ये चेंज कर सकते हैं। मुझे वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड अलग चाहिए, सपोज मैंने यह वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड को कुछ अलग मेंटेन किया, सपोज एबीसीडी मेंटेन किया, देन आई विल मेंटेन द एबीसीडी हियर समथिंग। सर यस, हेलो क्या बोल? सर, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड में मल्टीपल प्लान्स भी हो सकता है ना? वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड में मल्टीपल प्लान्स भी हो सकता है ना? एक वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड या नंबर प्लांट को असाइन हो सकता है। सर फिर लेकिन अगर सेम मटेरियल दो प्लांट में प्रेजेंट है और हम्म, दोनों प्लांट में उसका प्राइस अलग है, तो फिर अगर एक प्लांट ने उसका जीआरएन पोस्ट किया और दूसरे प्लांट देखो ने सेम। प्राइस का या कुछ लेना देना नहीं है, प्राइस का कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको मटेरियल सेम है, ओके, उसको अलग प्लांट में पोस्टिंग है, तो सिर्फ उसका इन्वेंट्री बैलेंस अलग जनरल लेजर अकाउंट में रखना है, बेस्ड ऑन द प्लांट। जैसे मटेरियल को अलग अलग स्टोरेज लोकेशन में रखते हो, वैसे ही। ओके, तो यह प्राइस का कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ यू वांट टू कीप द इन्वेंट्री बैलेंसेस इन अ डिफरेंशियल अकाउंट बेस्ड ऑन द प्लांट। ओके, ओके, तो उसका वैल्यूएशन का कुछ इसमें रिलेशन नहीं आएगा? valuation will be calculated on in a valuation area always. फिर वो वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट होगा सर? फिर Hmm. वो वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट होगा फिर, प्राइस अलग अलग है तो? Valuation will be calculated based on the moving average price of that material in that valuation area into quantity in that plant, in that valuation area. जो Okay, भी एवरेज वैल्यू आएगा वो उधर वो कंसिडर उस किया उस जाएगा, पर्टिकुलर प्लांट में जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगा इनटू प्रेजेंट क्वांटिटी। प्रेजेंट क्वांटिटी। ओके। ओके, सर फिर ये जो इन्वेंट्री आपने बोला कि प्लांट वाइज इन्वेंट्री अकाउंट, अगर उसमें वो मतलब ऐड या मतलब डिक्रीज और इंक्रीज होगा, तो हर एक प्लांट का इन्वेंट्री अकाउंट अलग होगा? हर एक, कम अगेन? प्लांट का इन्वेंट्री अकाउंट अलग होगा? जैसे एक वैल्यूएशन ग्रुप में डिफरेंट प्लांट हो सकते हैं, हम्म, हाँ, तो हर एक प्लांट का इन्वेंट्री अकाउंट अलग होगा? बी बी नहीं। नॉट कंपल्सरी। अगर ओके। बिजनेस को चाहिए अलग अलग जीएल अकाउंट चाहिए, then business can have the separate valuation grouping code. If business want to keep in the same general ledger account, single valuation grouping code will be used. कितने प्लांट को ग्रुप करना है वो डिपेंड करता है, जैसे आपने मटेरियल को ग्रुप किया वैल्यूएशन क्लास से। ओके, मतलब एक अकाउंट के अंदर जितने भी अपना यस यस। वैल्यूएशन एरिया अगर यह मैंने वैल्यूएशन क्लास का दिखाया था, अगर बिजनेस को सभी प्रमोशनल आइटम एक ही जीएल अकाउंट में रखने हैं, तो एक ही वैल्यूएशन क्लास लेगा। वैसे ही
बिजनेस को एक मटेरियल अगर मल्टीपल प्लांट में उसका वैल्यूएशन एक ही जनरल लेजर अकाउंट में रखना है तो एक सेम वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड होगा। ओके, लाइक दिस। ठीक है, इसको गो थ्रू करो। टुमारो वी विल सी इट अगेन, OBOC सेटिंग, देन कॉन्फ़िगरेशन वी विल स्टार्ट। ओके, स्टॉप हियर, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।